सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 2 पर तुम सभी का स्वागत है। पिछले वाले चैप्टर में हम सभी ने देखा था जिनबू, सोंगी और बाकी हंटर्स एक डेंजिन के अंदर फंस गए थे। साथ ही साथ व्हाइट टाइगर गिल के मास्टर बाई क्यूनो भी आया था उस डेंजिन को देखने के लिए। एंड डोंगसू भी फ्लाइट से कोरिया पर आ चुका था अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए। तो एपिसोड 2 शुरू होता है उस डेंजिन से ही जहाँ पर टीम का लीडर किमचुल सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर किमचुल कहता है तुम सभी को पता ही है हम लोग एक रेड डेंजिन के अंदर है, तो यहाँ से कैसे निकाला जाए ये सोल्यूशन हम लोगों को ढूंढना होगा। लेकिन मैं तुम लोगों को अभी प्रॉमिस नहीं कर सकता कि हम सभी सही सलामत वापस जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि हमें डेंजिन ब्रेक के लिए महीनों भर टाइम लग सकता है। एंड इतने दिनों तक हम सभी से आखिर कितने लोग सरवाइव कर सकता है ये मुझे मालूम नहीं। मुझे लगता है ये कम से कम बी रैंक का ही गेट होगा। एंड ऐसी जगह पे सबको एक साथ संभलना काफी डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैं 2 ग्रुप बनाने जा रहा हूँ ताकि डेंजिन को क्लियर करा जा सके। जो सुन के जिनबू बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। किमचुल फिर से कहता है अगर हम लोग यहाँ पर और देर रुके तो ठंड के कारण मर सकते हैं। एंड कोई जाना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही डेंजिन को क्लियर करूंगा। किमचुल कहता है तो मेरे साथ कौन आना चाहता है। जो सुन के काफी सारे हंटर किमचुल के टीम पर जाने लगता है, क्योंकि किमचुल एक ए रैंक का हंटर है। लेकिन किमचुल सी रैंक एंड उससे भी लोअर हंटर को अपने टीम पर लेने के लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि डेंजिन के अंदर एक दिन बाहर की असली दुनिया में सिर्फ 1 घंटे की बराबर होता है। इसी वजह से डेंजिन ब्रेक होने में महीनों से भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। एंड डेंजिन के बॉस को हराने में भी कितना दिन लगेगा ये भी पता नहीं होगा। इसलिए किमचुल कमजोर हंटर्स को अपने टीम पर लेने के लिए मना कर देता है। किमचुल कहता है अगर तुम सभी बॉस मरने तक जिंदा रहते हो तो बाहर जा सकते हो। और तभी किमचुल के टीम से एक लड़की कहती है एक्सक्यूज मी, क्या मैं उन लोगों के टीम पे जा सकती हूँ। जो सुन के किमचुल कहता है तुम्हारी मर्जी, तुम किसके साथ जाना चाहते हो या नहीं। पर किमचुल सोच में पड़ जाता है कि कौन है ये लड़की जो एक ए रैंक के टीम को रिजेक्ट करके उस लोअर हंटर के साथ जाना चाहती है। फिर किमचुल कहता है तो अभी मेरे टीम पर एक जगह खाली है, इसलिए कोई एक आ सकता है। जो सुन के एक लो रैंक का हंटर उसके टीम पर चला जाता है और जो लड़की जिनबू के टीम पर जाता है वो जिनबू के सामने जाके कहता है किमचुल, जो बंदा अपने सामने आता हुआ तीर नहीं देख पाया जो पहले तुमने देखा, तुम असल में एक ई रैंक के हंटर नहीं हो, है ना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डेंजिन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर आहान बाई क्यूनो को जिनबू के बारे में सब कुछ क्लैरिफाई करके बताता है। वो कहता है जिनबू यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली रीअवेकनिंग कर लिया है। बाई कहता है क्या तुम श्योर हो। आहान कहता है वैसे मैं अभी तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा गेस है। जो सुन के बाई कहता है तो अभी बस आखिरी उम्मीद है किमचुल के ऊपर। ये सुन के आहान मन ही मन कहता है अगर अपने संग जिनबू के साथ मिलते या फिर उसका कोई फाइट देखते तो आपको समझ आ जाता कि जिनबू किस किस्म का हंटर है। और तभी सर्वेलेंस टीम के फर्स्ट डिवीजन का चीफ जो संग चैन कहता है किमचुल के ऊपर मेरा भरोसा है सर, वो ये संभल लेगा। एंड उसका एबिलिटीज व्हाइट टाइगर गिल के दूसरे मेंबर्स की तरह ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुन के बाइक अपने मन ही मन कहता है किमचुल एक ए रैंक का हंटर है एंड मैं आशा करता हूँ वो इस डेंजिन को बी रैंक के हंटर के साथ क्लियर कर देगा। जो संग चैन और कहता है वैसे आप लोग एक ई रैंक हंटर के बारे में बात कर रहे थे जो रीअवेकन हुआ है, बट मेरे ख्याल से किमचुल के एक्सपीरियंस उन आम हंटर से ज्यादा है। एंड ये सुन के मिस्टर आहान मन ही मन कहता है हाँ वो तो देखा ही जाएगा कौन किससे ज्यादा परफेक्ट है। फिर दिखाया जाता है डोंगसू को जो कि अपने कार से डेंजिन के सामने पहुंच चुका है। एंड आते ही वो कहता है अरे ये तो एक सी रैंक का गेट होना चाहिए था, पर ए रैंक में कैसे बदल गया। और यहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल के मास्टर क्या कर रहे हैं। डोंगसू को देख के बाइक बहुत ही गुस्सा हो जाता है। साथ ही साथ और जितने लोग वहाँ पर थे वो सभी डोंगसू को देख के शॉक्ड हो जाते हैं। फिर डोंगसू कहता है वैसे देखा जाए तो बहुत ही दिनों के बाद मिले बाइक, है ना। जो सुन के बाइक गुस्से से कहता है तुम कोरिया पर क्या कर रहे हो। डोंगसू कहता है मुझे कोरिया पर कुछ काम था, पर मैंने सोचा नहीं था तुम्हारे साथ इस जगह पर मिलने का मौका मिलेगा। कोरिया क्या इतना छोटा है। बाइक और भी गुस्सा हो जाता है एंड कहता है मैं जानना चाहता हूँ तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, तुम तो यूनाइटेड स्टेट पर थे, आखिर तुम्हारा इस कोरिया पर क्या काम हो सकता है। डोंगसू कहता है वैसे मैंने सुना है तुम लोग एक ई रैंक के हंटर को व्हाइट टाइगर गिल में लिया है, क्या तुम लोगों का दिन इतना खराब चल रहा है कि एक ई रैंक लूजर को अपने गिल पर शामिल कर लिया। बाइक कहता है आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो। डोंगसू कहता है मैं उस संग जिनबू की बात कर रहा हूँ जो अभी अभी डेंजिन पर गया है। जिनबू का नाम डोंगसू के मुंह से सुन के बाइक हैरान हो जाता है एंड वो सोचता है डोंगसू जिनबू को कैसे जानता है। इसके बाद डोंगसू रेड गेट के पास जाके उसको छूता है और यहाँ पर फिर से सीन चेंज होता है और डेंजिन के अंदर का माहौल दिखाया जाता है। जिनबू उस लड़की से पूछता है तुम लोग तो न्यू हंटर्स हो एंड एक रेड गेट के अंदर होके भी कैसे शांत हो सकते हो। वो लड़की कहती है क्योंकि हम लोगों को ट्रेनिंग में सबसे पहले यही बताया गया है कि डेंजिन पर कुछ भी हो सकता है। और फिर दोनों टीम अपने अपने साइड पर जाने लगता है एक दूसरे को बाय बोल के। वो लड़की फिर से जिनबू से पूछता है तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। जिनबू कहता है आई डोंट नो मेरा रैंक कितना
है। जो सुन के वो लड़की अपने मन ही मन कहता है शायद ए रैंक का हंटर होगा या फिर उससे भी ज्यादा। फिर आगे जाके किम चुल को एक आइस बियर की नाखूनों के निशान दिखता है, जो देख के किम चुल कहता है उन लोगों को रुक जाना चाहिए था, लगता है उस ई रैंक के हंटर के वजह से बाकी सबकी भी जान जाएगी। तभी किम चुल के टीम की एक साथी कहता है क्या तुम्हें लगता है उस ई रैंक के हंटर प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग किया होगा? बट किम चुल सोचता है उन लोगों के टीम पर सी एंड बी रैंक के हंटर भी मौजूद है, तो उन लोग रहते हुए उस ई रैंक के हंटर को क्यों लीडर बनाया? खैर छोड़ो, उन लोग तो फिर भी मरने ही वाला है। फिर डेंजिन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डोंगसू रेड गेट के सामने जाके कहता है मैं इतना दूर से तुम्हारे लिए आया हूँ और देखो तुम इस रेड गेट के अंदर छुपे हुए हो। मैंने सोचा नहीं था तुमको ढूंढना इतना मुश्किल होगा। ये सभी बात सुन के बाइक भी थोड़ा बहुत शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सभी लोग जिन्बू के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। इसके बाद फिर से किम चुल को दिखाया जाता है, जहाँ पे किम चुल के ऊपर एक आइस बियर अपने पंजे से हमला कर देता है, लेकिन वो उसको बहुत आसानी से मार देता है। एंड ऐसे ही करते वो बहुत सारे आइस बियर को मार डालता है। सभी लोग ये देख के बहुत ही खुश हो जाता है और उसको शाबाशी देता है। फिर किम चुल कहता है आइस बियर को मारने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। और तभी बाकी जो मेंबर्स थे वो सभी बियर की मीट ले रहे थे, क्योंकि डेंजिन के अंदर उन लोगों को बहुत दिनों तक सर्वाइव करना होगा, इसलिए ये खाने से उन सभी को ताकत मिलेगा। साथ ही साथ वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि चलो शुरुआत जब बहुत अच्छी तरह से ही हुआ है तो अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। जो सुन के किम चुल कहता है ये तुम सब क्या बात कर रहे हो? जब तक हम सभी इस फॉरेस्ट से बाहर नहीं निकलते तब तक काफी होशियारी से काम करना होगा। फिर जिन्बू के टीम को दिखाया जाता है एंड वो सभी अंधेरे जंगल से घिरे रास्तों से जा रहे थे, और तभी वो लड़की सबको रोकने के लिए कहती है। जिन्बू कहता है पर क्या हुआ? वो लड़की कहती है देखो सामने सभी पेड़ पर आइस बियर का नाखूनों के निशान है एंड इससे साफ पता चलता है कि ये एरिया आइस बियर का है, इसलिए हम लोगों को और आगे नहीं जाना चाहिए। जो सुन के जिन्बू एक अलग ही रिएक्शन करके कहता है तो तुम्हें लगता है ये एरिया आइस बियर का है? जिन्बू की ऐसी बात सुन के वो लड़की सोच में पड़ जाता है क्या मैं कुछ गलत कह दिया? फिर जिन्बू ये सब सुनने के बाद भी आगे बढ़ता है, जो देख के वो लड़की कहती है मैंने जो कहा वो तुम सुना नहीं, तुम क्या मरना चाहते हो? जिन्बू कहता है तुमने कहा इस एरिया आइस बियर का है, तो यहाँ पर सिर्फ आइस बियर ही होंगे एंड इनको मारना बहुत ही आसान होगा। जो सुन के वो लड़की कहती है हाँ ये बात तो मैंने सोचा नहीं। Women. फिर जिन्बू उस लड़की से कहता है वैसे तुम्हें इस आउटफिट पहन के ठंडी नहीं लग रही है? और तभी जिन्बू अपनी इन्वेंटरी खोल के उन सभी के लिए वार्म कोट परचेस करके देता है, जो देख के वो लड़की के साथ सभी के सभी हैरान हो जाता है जिन्बू का ये मैजिक देख के। सोंगी भी जिन्बू से पूछता है मिस्टर तुम असल में कौन हो? जिन्बू कहता है मेरे कारण तुम यहाँ पर फंस चुके हो एंड ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें प्रोटेक्ट करना, और इसी वजह से तुम मुझे कोई भी सबल मत करना। साथ ही साथ ये बात दूसरे मेंबर्स को भी कहता है जिन्बू। तभी उन लोगों के सामने एक आइस बियर आ जाता है, जो देख के सभी लोग बहुत घबरा जाता है एंड वो लोग जिन्बू से कहता है तुमने तो कहा था आइस बियर के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, एंड देखो हमारे सामने एक हाई रैंक आइस बियर। तभी वो लड़की कहती है हमें इस जगह पर आना ही नहीं चाहिए था। साथ ही साथ वो लड़की कहती है मैं इसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम लोग कोई ओपनिंग ढूंढने की तैयारी करो। और तभी उस लड़की के सामने जिन्बू आ जाता है एंड उसको रोक के जिन्बू कहता है मैंने कहा ना एक बार इस आइस बियर को मैं अकेले ही खत्म करूंगा, तुम लोग थोड़ा शांत रहो। वो लड़की कहती है तुम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो ये मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारे सामने एक हाई रैंक बीस्ट है, इसलिए अकेले मत जाओ। लेकिन जिन्बू कोई बात ना सुनते हुए खुद को उल्स लेयर में स्विच करता है, जो जिन्बू को 40% इंक्रीज करेगा बीस्ट टाइप मॉन्स्टर के साथ फाइट करते समय। और जिन्बू एक लंबा जंप मारता है और तभी वो मन ही मन कहता है अभी मेरा जो करंट लेवल है एंड साथ में उस उल्ट टाइटल को ऐड करके मेरा ताकत और भी बढ़ गया है, तो इसको मारने में मेरा हाथ ही काफी है। एंड ये बोलते ही जिन्बू उस आइस बियर के सिर पर जोरदार पंच करता है, जो देख के सभी शॉक्ड हो जाता है एंड कहता है उसने एक ही पंच मार के उस हाई रैंक आइस बियर को हरा दिया। इसको मार के जिन्बू को बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है, क्योंकि उसने एक हाई रैंक आइस बीस्ट को मार गिराया है एंड इस वजह से जिन्बू का लेवल अप भी हो जाता है। वो लड़की ये सब देखने के बाद जिन्बू से फिर से पूछता है आखिर तुम कौन हो? फिर डेंजिन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाइक डोंगसू से कह रहा था तुम जिन्बू के पीछे क्यों पड़े हुए हो? डोंगसू कहता है ये जान के तुम क्या करोगे, मैं यहाँ पर थोड़ा मस्ती करने के लिए आया हूँ। जो सुन के बाइक कहता है तुम मस्ती करो या कुछ और, पर तुम्हारा ये सब रेड डेंजिन के सामने काम नहीं करेगा। तुम्हें पता भी है ये कोई नॉर्मल डेंजिन नहीं है, वो लोग किसी डेजर्ट, जहरीली वाइपर्स या फिर किसी घने जंगल और बर्फ के चट्टान पर है एंड वहाँ पर जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। जो सुन के डोंगसू कहता है मैं हर हालत में वहाँ पर जाऊंगा एंड मैं इस गेट खोलने का वेट नहीं कर सकता। जो देख के जिनचुल मन ही मन कहता है जिन्बू तुम तो बहुत ही लकी हो, क्योंकि डोंगसू भी इस रेड गेट को कुछ नहीं कर सकता। फिर डेंजिन के अंदर
अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी बियर की मीट खा रहे थे। तभी वहाँ पे सोंगी जिनबू से जिन्हा के बारे में पूछती है, जिन्हा क्या घर में हर वक्त पढ़ाई करती है, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि वो अपने घर के वॉल पर डिक्शनरी चिपका कर रखती है ताकि सोने से पहले वो सारे वर्ड को याद कर सके। जो सुन के जिनबू कहता है, नहीं वो तुम सभी के जैसा ही है, सुबह उठता है, स्कूल जाता है, आके खेलने के लिए चला जाता है और फिर खा के सो जाता है। एंड वो फ्राइड चिकन खाना भी बहुत पसंद करता है। जिनबू के मुंह से ये सभी बात सुन के सोंगी को यकीन नहीं होती है एंड वो कहती है ये हो ही नहीं सकता, अगर वो यही करती है तो उसकी ग्रेड्स कैसे अच्छी है। जिनबू कहता है ये डाउट तो मुझे भी है। फिर जिनबू उठ के जाने लगता है। सोंगी देख के कहती है तुम कहाँ पर जा रहे हो। जिनबू कहता है मेरा अभी एक्सरसाइज का टाइम हो चुका है। सोंगी कहती है तो गेट के अंदर भी एक्सरसाइज करना होगा। जिनबू कहता है हाँ, अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरा पेनल्टी लग जाएगा। सभी लोग ये बात सुन के हैरान हो जाता है एंड कहता है ये क्या पागल है। जिनबू अपने वर्कआउट स्टार्ट कर देता है एंड कहने लगता है अगर मैं इसे कंप्लीट नहीं किया तो मेरा पेनल्टी लग जाएगा। और तभी वहाँ पे आइस बियर का बड़ा सा झुंड आ जाता है, जो देख के जिनबू अपने नए शैडो आर्मी को समन कर देता है एंड साथ ही साथ वो अपने शैडो आर्मी से कहता है तुम्हें तो पता ही है ना कि ये तुम्हारा फर्स्ट बैटल है, तो जाओ और फाइट करो। फिर शैडो और आइस बीस्ट के बैटल स्टार्ट होता है। मेजर शैडो भी अपने फायर स्पेल से बहुत सारे आइस बीस्ट को मारने लगता है, जो देख के खुद जिनबू भी हैरान हो जाता है एंड कहने लगता है मेरे शैडो के बारे में मैं जितना सोचा था ये सभी उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सभी बहुत ही फास्ट रीजेनरेट भी हो रहा है, पर इससे मेरा माना भी लो हो रहा है। और तभी वहाँ पर आइस बीस्ट का बॉस आ जाता है, जो आते ही जिनबू के शैडो आर्मी को पेलने लगता है एंड इससे जिनबू का माना लगभग खत्म हो जाता है, जो देख के जिनबू और ना सोचे समन करता है इग्रिस को एंड स्टार्ट हो जाता है इग्रिस एंड आइस बीस्ट के बॉस का फाइट। जिनबू इग्रिस का मूवमेंट देख के दंग रह जाता है और तभी जिनबू देखता है इग्रिस अपने स्वॉर्ड से उस बॉस का सर धड़ से अलग कर देता है, जो देख के जिनबू कहता है अगर उस टाइम पर इग्रिस के पास ये स्वॉर्ड रहता तो मेरा वहाँ से जिंदा लौट आना लगभग नामुमकिन था, पर अब मेरा लेवल बहुत बढ़ चुका है एंड इस हिसाब से देखा जाए तो हम दोनों का पावर लगभग इक्वल है। इसके बाद जिनबू इग्रिस को शाबाशी देता है, साथ ही साथ सारे बीस्ट को अपने शैडो आर्मी पर ले लेता है। फिर डेंजिन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाइक आहन से कहता है उन लोगों के जाने का कितना समय हुआ। आहन कहता है सर 3 घंटा। बाइक कहता है इसका मतलब गेट के अंदर 3 दिन हो चुका है। बाइक और कहता है रेड गेट के अंदर का एनवायरनमेंट नेचुरल नहीं होता है, हो सकता है वो सभी कड़कती धूप पर जल के राख हो गया है या फिर बहुत ही ठंड से मर चुका है, और अगर वो सभी ये सब झेल के भी जिंदा रहता है पर खाना ना मिलने के कारण अब तक मर भी चुके होंगे। एंड ये गेट बहुत ही हाई लेवल का है, जहाँ पर सी रैंक या फिर उससे भी लोअर हंटर्स के लिए जिंदा रहना नामुमकिन है। जो सुन के डोंगसू कहता है इसका मतलब वो संग जिनबू भी अब तक मर चुका होगा। खड़े खड़े मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया इसके लिए। बाइक डोंगसू को कुछ कहने लगता है, लेकिन डोंगसू बाइक से पूछता है तुमने संग जिनबू को गेट के अंदर जाने क्यों दिया, वो तो व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर भी नहीं है। तभी मिस्टर आहन कहता है मैंने जिनबू को जाने दिया क्योंकि उसको मैं पहले से ही जानता था एंड वो मुझसे कह रहा था कि वो सी रैंक के डेंजिन पर जाना चाहता है ताकि उसको कुछ पैसे अर्निंग करने का मौका मिले। जो सुन के बाइक सोचता है आहन जिनबू को कैसे जानता है एंड वो जिनबू को ऐसे ही कवर क्यों दे रहा है एंड डोंगसू भी उसके लिए यहाँ पर आया है, इसका कारण मुझे पता लगाना होगा। और तभी डोंगसू बहुत ही स्पीड से जाके आहन का गर्दन पकड़ लेता है और कहता है बहुत देर से मैं तेरी ये सभी बात सुन रहा हूँ, चल अब सच क्या है वो बता। लेकिन तभी बाइक जाके डोंगसू का हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है गर्दन से हाथ हटाओ जल्दी से, वो मेरा एम्प्लॉई है। जो सुन के डोंगसू कहता है क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो, तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर करने के लिए, अपने हाथ पर रहो। और तभी बाइक अपना पावर डोंगसू को दिखाता है एंड कहता है तुम कुछ कह रहे थे क्या। जो देख के मिस्टर आहन डर जाता है एंड वो सोच में पड़ जाता है कि अब ये दोनों एस रैंक के हंटर के आपस में लड़ेंगे। फिर डेंजिन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किमचुल का हथियार लगभग टूट चुका था एंड उसके सामने था एक बड़ा दानव टाइप का मॉन्स्टर। वो मॉन्स्टर किमचुल के सारे मेंबर्स को लगभग मार चुका था एंड किमचुल की हालत भी बहुत खराब हो चुके थे। किमचुल कहता है मैं इतना जल्द हार नहीं मानूंगा, मैं इस टीम का लीडर हूँ एंड व्हाइट टाइगर गिल्ड पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होने के लिए मैंने बहुत ही मेहनत किया है। और तभी वहाँ पे आइस क्लियर आ जाता है, जो देख के किमचुल का एक्सप्रेशन देखने लायक था, वो बहुत ही घबरा जाता है। इसके बाद किमचुल के सामने आके एक आइस क्लियर उसका एक मेंबर्स को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है, जो देख के किमचुल वहाँ से डर के भाग जाता है एंड लास्ट में आइस क्लियर के बॉस को दिखाया जाता है और यहाँ पर होता है इस चैप्टर खत्म। नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही साथ लाइक कमेंट एंड शेयर भी। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट एनीमे वीडियो पर, तब तक के लिए पीस आउट।